ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूसडे को मार्केट कैसा रहा वोडाफोन आइडिया के लिए। फिर हम बात करेंगे वेडनेसडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो आज का वीडियो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, हम अपने 4 से 5 वीडियोज़ में चिल्ला चिल्ला कर आपको ये बता रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के लिए आपको कॉशियस होकर के रहने की ज़रूरत है। पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं वोडाफोन आइडिया के लिए एक नेगेटिव साइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, मैं साफ तौर पे आप लोगों को बता दूँ कि ना ही मैं कोई नेगेटिव साइड प्रेजेंट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई पॉजिटिव साइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू मुझे जो भी लगता है मैं आपके सामने रखता हूँ। आप उसे खुद भी एनालाइज कर सकते हैं और एक समरी पे पहुँच सकते हैं। तो मैं दूसरे वीडियोज़ की तरह आपको ये नहीं बोल सकता कि ये तो आपको बहुत पैसा देने वाला है, ये मल्टी बैगर बनने वाला है, ये रॉकेट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों रियल एनालिसिस पे, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों रियल लेवल्स पे, और जो लोग सच सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें इस वीडियो को और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ट्यूसडे मार्केट के लिए। तो अभी जो वोडाफोन आइडिया का प्राइस चल रहा है वो है 11 रुपये 75 पैसे के आसपास। और अगर ट्यूसडे मार्केट की बात करें तो जो डे रेंज था उसकी बात कर ले तो जो लो था वो था 11 रुपये 65 पैसे और जो हाई थी वो थी 12 रुपये 25 पैसे। और अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम जो था वो मंडे मार्केट से थोड़ा सा कम था, 21 करोड़ के आसपास इसकी वॉल्यूम थी। अब आइए थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में। तो देखिए, पॉजिटिव साइड की बात करें तो जो इनके कैश फ्लो है वो थोड़ा बहुत राइज़ हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण। थोड़ी बहुत प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुई है, रेवेन्यू भी है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है। और सबसे बड़ी जो अगर पॉजिटिव पॉइंट अभी तक के लिए लेके चले तो वो है कंपनी के पास 0 प्रमोटर प्लेज है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक भी रुपये प्लेज नहीं कर रखा। और अगर अभी वीक की बात करें तो 2 दिन से लगातार सपोर्ट लेवल टूटता जा रहा है। और दूसरी चीज़ की बात करें तो ये इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट साबित हो रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। शेयर होल्डिंग फंड की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट साबित हो रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। और अगर एसेट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट साबित हो रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। आप सबको पता होगा कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है और कंपनी के पास डेप्थ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये इतनी सारी जो है इनकी वीक पॉइंट है। अब आइए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं टेक्निकल के बारे में, फिर हम बात करेंगे उनके बारे में जो शॉर्ट टर्म में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए और लॉन्ग टर्म में जो एक फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, और आपको बच के कहाँ से किस लेवल से रहना चाहिए और किस लेवल में आपको एंटर करना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे इसके बाद। तो आइए थोड़ा सा टेक्निकल की बात करें। देखिए, टेक्निकल की बात करें तो अभी वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं न्यूट्रल साबित हो रहा है। और अगर हम बात कर लें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, फिर हम वीडियो को आगे देखेंगे कि वीडियो में क्या करना है। तो देखिए, सपोर्ट लेवल की अगर हम बात कर लें तो पहला सपोर्ट जो है वो इसे मिलेगा 11 रुपये 30 पैसे के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वोडाफोन आइडिया 11 रुपये 30 पैसे को अगर तोड़ देता है तो इसे दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा वो है 10 रुपये 70 पैसे के आसपास। और अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है इसे मिलेगा 12 रुपये 20 पैसे के आसपास। और दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 12 रुपये 70 पैसे के आसपास। आपको वोडाफोन आइडिया के लिए दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो बनता दिख रहा है। ये दोनों तो हो गई रेजिस्टेंस। और इसकी बात, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिए, अब मैं आपको साफ तौर पे एक चीज़ बता दूं कि वोडाफोन आइडिया के बारे में आप जो सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, तो देखिए उसके लिए कुछ ना कुछ एकदम रियल फैक्ट होना चाहिए। और अभी कोई भी रियल फैक्ट दिखता सामने नहीं आ रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेना चाहते हैं वो क्या करें। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी जो वोडाफोन आइडिया है वो कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा है और निफ्टी जो है वो ऑलरेडी पीक पे है। तो करेक्शन अगर आता है मार्केट में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं ये 11 रुपये 30 पैसे के आसपास दिखेगा। 11 रुपये 30 पैसे के आसपास दिखेगा। मैं अपने 3 से 4 वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ और आपको समझ भी अभी भी अब आने लगा होगा।
तो 11 रुपये 30 पैसे के आसपास आपको दिखता है, तो आप वहाँ से एक लेवल बना सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग पोजीशन में। तो अगर अब हम बात कर लें जिनको फ्रेश बाइंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की जो परफॉर्मेंस अभी तक दिख रही है उस परफॉर्मेंस और सारी रिसर्च के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया आपको 11 रुपये 30 पैसे के आसपास दिखेगा। तो अगर आप एक नीचे के लेवल से फ्रेश पोजीशन बाई करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट कर लें 11 रुपये 30 पैसे के आसपास, जब भी आपको लेवल दिखे तो आप इस लेवल को ग्रैब कर सकते हैं और यहाँ से एक बाइंग पोजीशन में इंटर कर सकते हैं। और अगर बात कर लें वेडनेसडे मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे क्या करना है, तो देखिए मैं इंट्राडे बेसिस पे वोडाफोन आइडिया के लिए आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप होल्ड कर लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप वेडनेसडे के मार्केट को बस वॉच कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी अगर आपको इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म और या फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी पोजीशंस चाहिए हो, तो ये सब तो मैंने आपको एक रफली फिगर बता दिया। अगर आपको एक रियल और एक एक्यूरेट फिगर चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि वीडियोज़ में आपको जितना बेनिफिट नहीं हो सकता है उतना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही होगा आपको, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक्चुअल लेवल से अवेयर करवाया जा सकता है मार्केट आवर में। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और अगर देखिए मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया से कॉशियस होकर रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वोडाफोन आइडिया की अभी रिपोर्ट की भी अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया जो है उसकी रिपोर्ट भी कोई पॉजिटिव नहीं आई है। Q3 रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये कोई पॉजिटिव नहीं, एक एवरेज रिपोर्ट है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है। और अब मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है तो आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है, इसकी भी आप एक रीज़न सुनिए। देखिए कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, ठीक है, और कंपनी के पास कहीं से फंड आ नहीं रहा है। अगर अभी की बात करें, फ्यूचर में जो हो सकता है वो फ्यूचर की बात है, अगर अभी की हम बात करें तो कंपनी अभी आपने देखा कि इनकी वीकनेस में ये है कि जो कैपिटल है वो कैपिटल भी कहीं ना कहीं इनफिशिएंट साबित हो रहा है। मतलब कि ये लोग थोड़े बहुत पैसे जो लगा भी रहे हैं वो भी प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो सारी चीज़ें इनएफिशिएंट रहती है और अगर आपकी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रही है, और अगर मार्केट में कंपटीटर की बात कर ले तो आपकी कंपटीटर आपसे ऑलरेडी 5 गुना आगे निकल चुके हैं। मार्केट में कंपटीटर आपके ऑलरेडी 5 गुना आगे निकल चुके हैं। तो अगर आपको अपने डेप्थ को कम करना है, डेप्थ को ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आपको एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदलना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है, और वैसा फंड अभी आता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये सारी चीज़ें जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक रूमर्स की वजह से बनती दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर कंपनी की प्रोफाइल और सारे टेक्निकल और सारे फंडामेंटल्स को जब आप ध्यान से अगर समझोगे तो ये कंपनी कहीं ना, आपको ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि 60 रुपये पे चली जाएगी। हाँ, अगर फ्यूचर में अगर कोई एक बहुत बड़ा फंड अगर इसमें एंटर होता है तो बिल्कुल जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप कोई भी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हैं तो फैक्ट पे आपको बिलीव करना चाहिए। तो आप प्लीज़ जो भी अगर आपको लगता है कि फैक्ट पे अगर ऐसा है, अगर कोई भी अगर लेवल्स आपको फैक्ट बेसिस पे लगते हैं कि हाँ कोई भी रिपोर्ट में अगर थोड़ी बहुत सच्चाई है, तो उस सच्चाई पे आप फिर डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 11 रुपये 30 पैसे के लेवल के लिए वेट कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और लास्टली मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि जो एक 12 रुपये 10 पैसे 12 रुपये 20 पैसे या फिर 12 रुपये 50 पैसे के आसपास से किन्होंने बाई कर रखा है, तो अब वो क्या करे, देखिए आप क्या कीजिए, आपके अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे प्राइस अगर आ रहा है, अगर आपके कॉस्ट प्राइस पे अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने की वजह से वेडनेसडे मार्केट पर अगर वो प्राइस आता है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप उस प्राइस से मार्केट से एग्ज़िट हो जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आने वाले समय में आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा 11 रुपये 30 पैसे, आप वहाँ से इंटर हो सकते हैं। वहाँ से इंटर होने के बाद आप एक अच्छा खासा लेवल जो भी अगर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी जेन्युइन इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं और जिनको रियल न्यूज़
सुनना पसंद है और जो रियल एनालिसिस पे बिलीव करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक एक्यूरेट फिगर चाहिए हो आपको लेवल्स के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। आपको वहाँ पे सारे लेवल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ट्यूसडे मार्केट की बात करें तो हमारे तरफ से 7 से 8 लेवल प्रोवाइड किए गए थे, सारी की टारगेट हिट हुई थी, तो आप आकर के चेक कर सकते हैं उसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।